जब भी WWE टीवी पर कोई जोड़ी बनती है तब फैंस को यही उम्मीद होती है कि वो पार्टनरशिप कुछ समय तक बनी रहेगी। इससे फैंस को उस टीम के साथ जुड़ने का समय भी मिलता है और शायद उन्हें पार्टनर्स के तौर पर आगे बढ़ते हुए देखने का भी मौका मिलता है। लेकिन WWE के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि वो किसी जोड़ी का डेब्यू कराए और जल्द ही उसे खत्म भी कर दे। एक जोड़ी कुछ हफ्तों में भी टूट सकती है और कुछ मिनटों में भी अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि WWE के इतिहास में ऐसे कम समय के लिए बनी जोड़ी हमेशा ही खराब रही है। ऐसी भी कुछ जोड़ियां हैं जो बहुत बेहतरीन थी और जिनकी स्टोरी लाइन सभी को पसंद आई थी, लेकिन ऐसी जोड़ियां ज्यादातर मौकों पर काम नहीं कर पाई। तो आइए जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम WWE की 10 ऐसी ही जोड़ियों के बारे में बात करेंगे जो केवल कुछ ही सेकंड्स तक चली। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारी नई वेबसाइट WrestleMania.com भी जरूर देखें। नंबर 10, बुकर टी एंड रॉब वैन डैम। बुकर टी और रॉब वैन डैम रूथलेस एग्रेशन एरा के दौरान रॉ पर सबसे फेमस स्टार्स में से एक थे और इन दोनों को वर्ल्ड टाइटल की रेस में लाने के लिए इन दोनों की जोड़ी बना देना एक सही फैसला था। ये दोनों 2004 की शुरुआत में साथ आए और इन्होंने एवोल्यूशन को हराकर टैग टीम चैंपियंस का खिताब अपने नाम किया। लेकिन इससे पहले कि फैंस इस जोड़ी के साथ जुड़ पाते, एक टैग टीम के तौर पर इन दोनों का रन खत्म हो गया। जब दोनों को स्मैकडाउन में भेजा गया तब WWE को ये एहसास हुआ कि इन दोनों को अलग अलग खेलना चाहिए और इसलिए बुकर टी को एक हील बना दिया गया, जबकि RVD सबके पसंदीदा बेबी फेस बने रहे। ये जोड़ी सच में बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन इस एरा के दौरान WWE ने कभी भी टैग डिवीजन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो इस जोड़ी को कभी ज्यादा समय और दिशा नहीं दे पाए जिससे ये बढ़ सके। नंबर 9, मैट हार्डी एंड टटांका। इतने सालों में मैट हार्डी के टैग टीम की जोड़ीदारों की लिस्ट बहुत लंबी बन चुकी है। सभी लोग उन्हें जेफ हार्डी के साथ ही जोड़ते हैं, लेकिन मैट हार्डी की शेनन मूर, MVP और यहाँ तक कि ब्रे वाइट के साथ भी यादगार टीम रह चुकी है। लेकिन हार्डी की सबसे अजीब और भुलाई जा चुकी टैग टीम तब बनी जब WWE ने उनकी जोड़ी नेटिव अमेरिकन रेसलर टटांगा के साथ बनाने का फैसला किया। एक टीम के तौर पर इन दोनों में कोई साझेदारी नहीं थी और फैंस को भी कभी ये अच्छे से नहीं समझाया गया कि इन दो इतने अलग रेसलर्स को अचानक से ही क्यों एक साथ लाया जा रहा है। इन दोनों की जोड़ी कुछ ही हफ्तों में टूट गई क्योंकि WWE को ये अच्छे से पता था कि फैंस को इस नई टैग टीम में कोई दिलचस्पी नहीं है। WWE इस दौरान मैट हार्डी की बुकिंग लेकर बहुत आलोचना झेल रहा था। वो कुछ ही समय पहले एज के साथ अपने बदनाम फ्यूड से बाहर आए थे और अब हार्डी को टटांगा के साथ एक अजीब सी टैग टीम में डाल दिया गया था। एक समय पर कंपनी के सबसे बेहतरीन रेसलर में गिने जाने वाले हार्डी के लिए ये कोई अच्छी बुकिंग नहीं थी। नंबर 8, क्रिस जेरिको एंड द मिज। क्रिस जेरिको और द मिज के साथ द बिग शो की जोड़ी बहुत ही यादगार थी, लेकिन जब WWE ने बिग शो के इन दो पुराने जोड़ीदारों को एक साथ लाने का फैसला किया तब किसी वजह से उन्होंने जल्दी ही अपने रास्ते बदल लिए। ये दोनों रॉ के एक एपिसोड के बैक स्टेज सेगमेंट के दौरान मिले, जहां बिग शो की बुराई करते हुए दोनों की आपस में जोड़ी बन गई। सुनने में ठीक लगता है। एक टैग टीम के तौर पर इन दोनों की जोड़ी पेपर पर तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन इनके साथ आने के पीछे के कारण कुछ खास नहीं थे और न ही इन दोनों में से कोई भी अंत में जाकर बिग शो के साथ जाने वाला था, क्योंकि वो उस समय एक बिल्कुल अलग शो पर थे। टैग टीम के तौर पर उन्हें एक पेपर व्यू मैच भी मिला था, जिसमें उन्होंने ओवर द लिमिट पेपर व्यू में हार्ट डायनेस्टी को चुनौती दी थी, जिसमें वो हार गए थे। लेकिन इस पेपर व्यू के बाद WWE ने ये फैसला किया कि वो ऐसा जताएंगे जैसे कि इनकी जोड़ी कभी बनी ही नहीं थी और ये दोनों रेसलर्स अपने अपने सिंगल मैचों की तरफ बढ़ गए। नंबर 7, केन एंड द हरिकेन। ये तो सुनने में एक जैसा लगता है। केन के शानदार करियर के दौरान उन्होंने कई बार दिखाया है कि उनमें किसी भी टैग टीम को बेहतर बनाने की काबिलियत है। केन ने दी अंडरटेकर, बिग शो, एक्स पाक और डैनियल ब्रायन के साथ बेहद शानदार टैग टीम साझेदारी दिखाई है और जब केन थोड़े समय के लिए द हरिकेन के साथ टैग टीम में आए तब भी फैंस ने उनकी बहुत तारीफ की और कायदे से तो इस टैग टीम में द हरिकेन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन यहाँ ये दिक्कत थी कि केन को ट्रिपल एच के साथ एक वर्ल्ड टाइटल के प्रोग्राम में जाना था, जिसकी वजह से हरिकेन के किरदार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन खुशकिस्मती से हमेशा की तरह हरिकेन ने टीवी पर मिले इस समय का भरपूर फायदा उठाया और जब भी WWE ने उन्हें कुछ भी करने के लिए दिया, फिर चाहे वो कितना छोटा ही क्यों ना हो, वो हमेशा उसे बेहतरीन तरीके से करते थे। इस जोड़ी ने एक साथ केवल कुछ ही मैचेस लड़े और ये टैग टीम जाहिर तौर पर बहुत लंबे समय तक बनी रह सकती थी। इस जोड़ी की केन की बाकी दूसरी जोड़ियों की तरह ज्यादा बात नहीं होती। इसके पीछे शायद ये कारण हो सकता है कि इस जोड़ी के टूटने के कुछ ही महीनों बाद केन ने रॉब वैन डैम के साथ अपनी जोड़ी बनाई, जो उस एरा की सबसे फेमस टैग टीम्स में से एक मानी जाती है। नंबर 6, हल्क होगन एंड एज।
साल 2002 में हल्क होगन की वापसी काफी मिली जुली रही, लेकिन इस दौरान एज के साथ उनका टैग टीम वाला रन बेशक काफी यादगार था। एज बचपन से ही हल्क के एक बड़े फैन थे, इसलिए होगन के साथ एक टैग टीम की जोड़ी बनाना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। इन दोनों ने टैग टाइटल्स भी अपने नाम किया और होगन को अपनी वापसी के दौरान ठीक इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो यहाँ नए टैलेंट्स को बढ़ावा देने भी आए थे और उसके साथ ही उन्हें अपनी लेगेसी और अपने ब्रांड को भी जिंदा रखना था। जब आखिरकार ये दोनों अपना टाइटल हार गए, तब ये जोड़ी गायब होने लगी और इसके साथ कुछ ही समय बाद होगन को 2003 तक के लिए टीवी से हटा दिया गया। दुख की बात ये थी कि जब होगन WWE में वापस आए, तब एज को अपनी गर्दन की एक बड़ी सर्जरी करवानी पड़ी, इसलिए इस जोड़ी को वापस देखने का कोई मौका नहीं बन पाया। नंबर 5, क्राइम टाइम सी नेशन। साल 2008 की गर्मियों में WWE ने जॉन सीना के किरदार के साथ कुछ बड़ा लेकिन कुछ नया करने का फैसला किया। JBL के साथ अपने फ्यूड के दौरान जॉन सीना ने फेमस टैग टीम क्राइम टाइम के साथ जोड़ी बनाई और इन तीनों की साझेदारी इतनी अच्छी थी कि फैंस को तुरंत ही इन तीनों के हर काम में दिलचस्पी होने लगी। लेकिन जब इन तीनों के साथ आने के कुछ एक महीने बाद ही जॉन सीना गंभीर रूप से घायल हो गए, तब बदकिस्मती से इन तीनों को लेकर WWE के सारे प्लान्स बेकार हो गए। ये साझेदारी कम ही समय के लिए रही, लेकिन ये बेशक बहुत मजेदार और यादगार रही। स्पोर्ट्स केडा के साथ एक इंटरव्यू के दौरान JTG ने क्राइम टाइम सिनेशन की लेगेसी पर बात करते हुए बताया, वो हफ्ते दर हफ्ते चलता गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि जॉन सीना के साथ हमारी जोड़ी कब बनेगी। मुझे ये भी नहीं पता चला कि वो कब खत्म हो गई। वो कुछ ऐसा था कि इस हफ्ते भी जॉन के साथ नहीं, ठीक है, क्या इस हफ्ते भी जॉन सीना नहीं है, ठीक है, क्या अब वो ठीक हो गए हैं, ठीक है, अच्छा अब मुझे लगता है कि शायद हम एक साथ काम नहीं करेंगे। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब उन्होंने हमें बताया था कि हम जॉन के साथ जोड़ी बनाने वाले हैं। वो दिन शायद 7 जुलाई 2008 था। मुझे सच में वो दिन याद है और उनके साथ काम करना बहुत मजेदार था। मुझे बहुत मजा आया। मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा और वो उन खास समय में से एक था जब शैट ने और मैंने कुछ हाउस शोज के मेन इवेंट्स में हिस्सा लिया था। नंबर 4, कोडी रोड्स एंड ब्रॉक लेसनर। कभी कभी कोई नई टैग टीम जोड़ी किसी एक WWE शो के अंत तक भी नहीं टिक पाती और ऐसा ही कुछ हुआ जब कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया 39 के बाद रॉ पर ब्रॉक लेसनर के साथ अपनी जोड़ी बनाई। उस शो के मेन इवेंट में कोडी रोड्स और लेसनर को एक साथ मिलकर रोमन रेंस और सोलो सिकोवा का सामना करना था, लेकिन जब वो मैच शुरू ही होने वाला था, तभी लेसनर ने रोड्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और वो एक हील बन गए। ये काफी निराशाजनक था कि लेसनर वाकई में रॉ पर रेसलिंग करने वाले हैं और उनको हील बनाने के WWE के फैसले की भी कड़ी आलोचना हुई। इस तरह हील में बदलने के कारण रोड्स को रॉ पर अपने फ्यूड के लिए एक बड़ा नाम मिल गया और इसने रोड्स को अगले लेवल तक पहुंचा दिया। नंबर 3, क्रिस जेरिको एंड AJ स्टाइल्स। 2016 में WWE के साथ जुड़ने के कुछ ही समय बाद AJ स्टाइल्स को क्रिस जेरिको के साथ एक स्टोरी लाइन में डाल दिया गया। इन दोनों ने अपनी एक जोड़ी बनाई और उसको Y2AJ नाम दिया और ऐसा लगता था जैसे WWE इस जोड़ी को लेकर कुछ बड़ी योजनाएं बना रही है, क्योंकि उन्होंने इस नई टैग टीम के लिए मर्चेंडाइज भी बनाए थे। लेकिन ये जोड़ी जल्द ही टूट गई जब जेरिको ने AJ को धोखा दे दिया ताकि रेसलमेनिया 32 में उनका एक मैच बन सके। अब ऐसा बोला जा सकता है कि WWE ने इन दोनों की जोड़ी को तोड़ने में कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा दी, क्योंकि इन दोनों की साझेदारी बहुत अच्छी थी, लेकिन WWE उस वक्त दोनों ही रेसलर्स को बड़े सिंगल स्टार्स बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। नंबर 2, कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर। जब भी WWE के पास दो टैलेंटेड रेसलर्स के लिए कोई खास प्लान्स नहीं होते, तब वो उन्हें एक साथ कर देते हैं। ऐसे ही साल 2010 में ना जाने कहां से WWE ने कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर की एक जोड़ी बना दी और इनका खूब साथ भी दिया, जिससे दोनों ने WWE टैग टाइटल्स भी जीता। इस नई जोड़ी के साथ वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो अपना टाइटल जॉन सीना और डेविड अटुंगा से हार गए। ये एक ऐसा मूव था जिसने एक टैग टीम के तौर पर इन दोनों की काबिलियत पर सवाल उठाए थे। टैग टाइटल्स हारने के कुछ ही दिन बाद इस जोड़ी ने स्मैकडाउन पर एक और टैग मैच में हार का सामना किया और बैकस्टेज में एक लड़ाई वाले सेगमेंट के बाद ये दोनों अलग अलग रास्तों पर चले गए। और अब जब रोड्स 2022 में WWE में वापस आ चुके हैं, तब फैंस इन दोनों के बीच एक फ्यूड देखना चाहते हैं और फैंस को ये उम्मीद है कि WWE इनकी दुश्मनी में एक टैग टीम के तौर पर उनके उस छोटे से रन की बात जरूर करेगा। नंबर 1, रोमन रेंस एंड ब्रे वाइट। रोमन रेंस और ब्रे वाइट ने एक साथ कुछ बेहतरीन मैच किए हैं, लेकिन एक टैग टीम के तौर पर उनकी एक रात अभी तक याद की जाती है। रेसलमेनिया 32 के बाद WWE ने ब्रे वाइट को एक बेबी फेस के तौर पर दिखाने के फैसले पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। ये काफी पहले हो जाना चाहिए था और ऐसा करने के लिए WWE ने वाइट को रोमन रेंस के साथ मिलकर रॉ पर लीग ऑफ नेशंस के खिलाफ एक मैच दिया।
एक बेबी फेस के तौर पर इस मैच में व्हाइट का काम देखकर बहुत अच्छा लगा और लोगों को हर वो चीज पसंद आ रही थी जो व्हाइट कर रहे थे। इस मैच के अंत में पिछले एक दशक के सबसे यादगार पलों में से एक देखने को मिला। जब व्हाइट एल्बर्टो डेल रियो को पिन करने ही वाले थे तब उन्होंने शेमस की तरफ इशारा किया और रेंस ने उन्हें एक खतरनाक स्पेयर मार दिया। यह स्पॉट एकदम कमाल का था और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज भी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस क्लिप को बार बार देखा जाता है। बदकिस्मती से बेबी फेस बनने के कुछ समय बाद ही व्हाइट को एक गंभीर चोट लग गई और जब बाद में वो टीवी पर वापस आए तब डब्ल्यूडब्ल्यूई में उन्हें फिर से एक हील में बदल दिया और उन्हें द न्यू डे के साथ एक फ्यूड में डाल दिया, जो कि बहुत अजीब फैसला था। और यहाँ खत्म होते हैं हमारी डब्ल्यूडब्ल्यूई की 10 ऐसी जोड़ियां जो केवल कुछ ही समय तक साथ रहीं। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। क्या आपने सोचा था कि इन 10 रेसलर्स को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर जाना पड़ सकता है? इन रेसलर्स को क्यों जाना पड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर, ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।